नहीं जाना है। हाई ए 888। तुम्हें जान की परवाह नहीं है। तुम भाई, मैं विनती करता हूँ, मुझे गाड़ी से मत उतारो। ये 200 रुपए मेरी किराया समझो। मुझे जियोजियांग विश्वविद्यालय तक छोड़ दो। उतरो। सोंगी वही, उतरो मेरी माँ। जल्दी उतरो, जल्दी उतरो, जल्दी उतरो, जल्दी उतरो। उतरो, छोड़ो, सोंगी वही। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम उतरो। भाई, तुम उतरो। उतरो। माँ, दरवाजा खोलो। ठीक है, तुम उतरो, उतरो। जी वही, तुम उतरो। उतरो। रुको, मेरे लिए रुको। माँ बाप का क्या होगा? सोंगी वही भाग गई, ये मर्दमा लड़की। वह दूर नहीं भाग सकती, हमारे बिना वह कुछ नहीं है। यूहांग, सामान पैक करो, हम शहर जाकर उसे ढूंढेंगे। सोंगी वही, तुम्हें मेरे हाथ नहीं लगना चाहिए। यह जियोजियांग विश्वविद्यालय है। भाई, धन्यवाद, आज का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं पैसा कमाकर आपको चुकाऊंगा। क्या आप अपना फोन नंबर दे सकते हैं जब मेरे पास पैसा होगा? पहले आपसे संपर्क करूंगा। चिंता मत करो मिस्टर लू, अच्छे लोगों का भला होता है। गाड़ी चलाओ। भाई, मैं बूढ़ा हूं। हाँ, जवान नहीं हूं। क्या हुआ? तुम्हें वो लड़की पसंद आई। मैं कह रहा था, इतनी सुंदर लड़कियों में से तुम्हें कोई पसंद नहीं आई। तुम्हें सादगी पसंद है। बकवास मत करो। बॉस, अस्पताल ने कहा कि बांझपन की संभावना अधिक है। अगर सच में हो गया तो? कार से उतरो, वापस चलो। बॉस, मैं भी बूढ़ी माँ के बारे में सोच रहा हूं। कार से उतरो। मैडम, आपने फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार है। बॉस, वो सावधान। बॉस, 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 आप ठीक है ना बॉस? बॉस, हे बूढ़ी माँ, आपने फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार है। बॉस, वह सावधान। डोंग बैंग, आवाज क्यों नहीं आ रही? बूढ़ी माँ, बॉस लू को एक्सीडेंट हो गया है। जल्दी जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो, मेरे पैर कांप रहे हैं। खुशकिस्मती से तुम ठीक हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? ठीक है दादी, मुझे बस छोटी चोटें हैं, कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो जाऊंगा। खुशकिस्मती से कार मॉडिफाइड थी, टक्कर सहन कर सकती है। क्या छोटी चोट? देखो, यह चोट हल्की नहीं है। एक्साइयो डोंग, मैंने तुम्हें जिस आदमी को ढूंढने के लिए कहा था, क्या तुमने ढूंढा? कौन सा आदमी? बॉस लू ठीक है। यह दादी ने तुम्हारे लिए 8 सुंदरियों को बुलाया है, खास तौर पर तुम्हारी देखभाल के लिए। मुझे नहीं चाहिए। प्यारे पोते, तुम्हारी यह कमजोर हालत देखो। तुम्हारे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। तुम आठोन युवराज की अच्छी देखभाल करना। बूढ़ी माँ, चिंता मत करो। हट जाओ। बॉस लू, जिम जाओ। बूढ़ी माँ, ये सुंदरिया युवराज के साथ कई दिनों से है। शरीर तो ठीक हो गया है, लेकिन किसी को भी पसंद नहीं आया। एक्साइयो डोंग, इस मामले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बूढ़ी माँ, ये क्या है? एक्साइयो डोंग, मैं बस एक परपोता चाहती हूँ।
डॉक्टर ने अभी कहा युवराज को सिर्फ बाहरी चोटें हैं, आंतरिक अंगों को कोई नुकसान नहीं। हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना? यह है हेहुयान XING। इसे रात में बिस्तर के नीचे रखो। जलाने के बाद यह उनकी भावनाओं को बढ़ाएगा और बात बन जाएगी। बूढ़ी माँ, ये ठीक नहीं है। XIODONG, मैं हमेशा तुम्हारी कदर करती हूँ। तुम सावधानी से काम करते हो। अगर यह काम हो गया तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी। बूढ़ी माँ, आप चिंता मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा। क्या यह वह दयालु भाई का दोस्त नहीं है? वह यहाँ क्यों है? नमस्ते, मैं पूछ रहा हूँ, वह वार्ड किसका है? दुर्घटना में फंसे व्यक्ति का नाम कुछ ऐसा लगता है। लू YXIO। गंभीर है? हल्की चोट। GWI। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। दादी, मैं आ गया। GWI। मेरी माँ की देखभाल करने के लिए मेहनत करने के लिए धन्यवाद। यह तुम्हारा दैनिक वेतन है, 400। इसे ले लो। धन्यवाद स्वीटी। मैं कर लूंगा, तुम थोड़ा आराम करो। ठीक है। मिस्टर लू की दुर्घटना हुई है, मुझे जाकर देखना चाहिए। थोड़ी देर बाद कुछ फल खरीदने जाऊंगे। अगर अब नहीं निकले तो तुम जियांगचिंग में रहने की उम्मीद मत करो। निकल जाओ। यह बिल्कुल बकवास है। दादी भी तुम्हारी चिंता कर रही है। क्या गंध है? ये मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती है। ठीक है, तुम पहले बाहर जाओ, जल्द से जल्द मेरे डिस्चार्ज की व्यवस्था करो और इस दुर्घटना के कारण की जांच करो। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह इतना संयोग हो सकता है। हाँ, बॉस, तुम मुझे बिल्कुल दोष मत देना। ये सब दादी का इरादा है। तुम्हारे अकेलेपन का अंत होना चाहिए। 1000 साल के अकेलेपन का जीवन। अच्छे कपड़े पहनो, आधे घंटे में आ जाना। मिस्टर लू, क्या आप सो रहे हैं? मिस्टर लू, मिस्टर लू, आप कैसे हैं? तुम मेरे बिस्तर पर चढ़ने की इतनी कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं बाज हूं। इस जन्म में कभी संतान नहीं होगी। तुम्हारी योजना गलत है। मिस्टर लू, आप स्पष्ट देखें, मैं नहीं हूं। क्या हुआ? मुझे बिल्कुल ताकत क्यों नहीं लग रही है? इसमें 10 लाख है, कार्ड ले लो। निकल जाओ। मैंने सिर्फ सुना कि तुम्हारी दुर्घटना हुई है, तुम्हें देखने आया हूं। क्यों? पहली बार से ही तुम्हारे पास कोई उद्देश्य था मेरी दुर्घटना सुनकर। किससे सुना? मेरी दादी से। मैं तुम्हारी दादी को बिल्कुल नहीं जानता। मैं अस्पताल में नर्सिंग करके फीस कमाता हूं। बस, मैं तुम्हारे झूठ सुनने से थक गया हूं। पैसे ले लो, निकल जाओ। कार्ड पहले ही ले लिया है, फिर भी कहता है कि मेरा पैसा नहीं लेगा। बॉस लू कैसे हैं? इस साल का वेतन पूरा काट लिया गया है। अब मैं अस्पताल से छुट्टी ले रहा हूं। बॉस लू, बैंक कार्ड? यह किसका बैंक कार्ड है? कौन भूल गया? यह निश्चित रूप से वह जो अभी सामने था। GWI। लगता है तुम हाल ही में काफी पतले हो गए हो। हाल ही में भूख नहीं लग रही,
कम खा रहा हूं। GWI, क्या तुम गर्भवती हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बांझ हूं, इस जन्म में मेरे बच्चे होने की कोई संभावना नहीं है। तुम्हारी गणना गलत है। तुम जल्दी से जांच करवा लो। मिस सोंग, तुम 2 महीने से गर्भवती हो। गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? लू YXIU, क्या तुम बांझ नहीं हो? तुमने मुझे धोखा दिया। डॉक्टर, धन्यवाद। ये कार्ड निश्चित रूप से हमारे बॉस लू का है। यहाँ गिर गया होगा। ये कार्ड बिस्तर के नीचे मिला था। महत्वपूर्ण चीजों को संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बॉस ने कहा कि बाद में औरत को 1 करोड़ दिया। क्या 3 महीने पहले वो औरत पैसे नहीं लेने वाली थी? मिस सोंग, क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, कुछ हद तक। जानते हो तो एक चेतावनी देना चाहिए। अब वो 2 महीने से गर्भवती है। शरीर में पोषण की कमी है और गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया भी है। पेट में बच्चे के लिए बहुत बुरा है। गर्भवती होना असंभव है। वो सिर्फ एक कॉलेज की छात्रा है। कॉलेज की छात्रा क्या है? कुछ स्कूलों में कॉलेज के छात्र शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं और अंक भी मिलते हैं। गर्भवती होना सामान्य है, लेकिन इस तरह से शरीर सहन नहीं कर पाएगा। मुझे कुछ काम है, आप पहले काम करें। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। मिस सोंग, तुम गर्भवती हो। बच्चे के पिता कौन है? यह उसका बच्चा नहीं है। मिस्टर डोंग, मैं अस्पताल में नर्स हूँ। मुझे कुछ काम है। मैं चलता हूँ। उसकी प्रतिक्रिया से लगता है कि बच्चे के पिता को मैं जानता हूं। छोड़ो भी, पहले कार्ड बॉस लू को दे दो। अगर पता चल गया तो? बेबी, क्या तुम रह पाओगे? दादी, मैं वापस आ गया हूँ। वापस आ गए? अभी तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ढूंढ रहे थे। परिवार? GWI, तुमने हमें ढूंढने में काफी मुश्किल कर दी। युवराज जी, मालिक, मालिक। इतनी देर हो गई है, कंपनी के काम पर ध्यान नहीं दे रहे। मेरे घर क्यों आए हो? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए एक बड़ा नुकसान वापस लाया हूं। क्या बड़ा नुकसान? मिस्टर लू, कृपया मुझे बचाओ। अपने बच्चे को बचाओ। तुम सोंगी WI हो। मिस्टर लू, कृपया मुझे बचाओ। मेरे पिता ने मुझे ढूंढ लिया है। वे मुझे वापस बांधने जा रहे हैं और मेरे बच्चे को गिराने वाले हैं। यह मरने वाली लड़की कार से कूदने की हिम्मत करती है। तुम उधर ढूंढो, मैं इधर ढूंढता हूँ। वह दूर नहीं भागी होगी। हिम्मत तो काफी है। मिस्टर लू, कृपया। क्या मैंने तुम्हें 1 करोड़ दिया था, वह काफी नहीं था? और एक नई चाल चली, बच्चा। मैं लू YXIU बिना वंश के हूँ। झूठ बोलने से पहले तुम्हें अच्छी तरह जांच करनी चाहिए थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मिस्टर लू। 3 महीने पहले मैं सच कह रहा हूं। लू YXIU, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? बेबी, माँ खुश नहीं है, लेकिन माँ तुम्हें इस दुनिया में आने का अधिकार नहीं छीनेंगी। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। आखिरकार मिल गया, प्यारे। चलो। पैसे चाहिए थे तो सीधे कह देते। झूठ क्यों बोला? बदमाश कौन है? गर्भवती? सच में? बिल्कुल झूठ है। बॉस लू, 3 महीने पहले तुम्हारे साथ ली FEI नहीं थी।
क्या लिया क्या तुम और दादी ने मिलकर सोंगी WEI को मेरे वार्ड में भेजा था? उसने कहा था अस्पताल का कर्मचारी है। हास्यास्पद, एक कॉलेज की लड़की कैसे सहन कर सकती है दूसरों के लिए मलमूत्र उठाना? बदमाश, तुम क्या बकवास कर रहे हो? शुरू में मैं और एक्साई ओडोंग हमने ढूंढा था 8 सुंदरियों में से एक लिए FBI। मैं सोच रहा था यह हिस्सा, क्या तुमने चुपके से उसे पैसे दिए थे और हमसे संपर्क भी नहीं किया? नहीं हो सकता, यह तो सोंगी वही है। मैंने उसे 1000 दिए थे। बॉस जी, ये कार्ड तो अस्पताल में गिर गया था। डॉक्टर ने अभी मुझे संपर्क किया है। मैंने अभी कार्ड वापस लिया है। यह तो वही कार्ड है जो मैंने सोंगी वेई को दिया था। मैं तुम्हारी दादी को जानता ही नहीं हूँ। मैं अस्पताल में नर्स का काम करके फीस कमाता हूँ। उसने कहा वह सिर्फ मेरी मदद करने आई थी। इतना संयोग हो सकता है क्या? तुम लोगों ने यह बात नहीं कही थी। क्या यह संभव है? बॉस लू, वो वाकई अस्पताल की नर्स है। उस दिन शायद संयोग से हम मिल गए थे। हे भगवान, मेरी बूढ़ी औरत अभी तक ऐसी बात याद नहीं रख पाई। कौन सा सोंगी वेई है? मैं वाकई उसे नहीं जानता हूँ। तुम्हें यकीन है? मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ। मैंने उसे अस्पताल में देखा था। डॉक्टर ने कहा कि उसे कुपोषण है और वो 2 महीने की गर्भवती है। ये बच्चा शायद तुम्हारा ही है। जल्दी करो, मेरी आने वाली बहू को कोई नुकसान न पहुंचे। जल्दी करो। मुझे छोड़ दो। इतने दिनों से भाग रहा है, तुमने तो कमाल कर दिया। और एक बच्चा भी पैदा कर लिया। तुम्हें क्या कहूँ, वांग माँ जी से शादी करने में क्या बुराई है? उनका परिवार तो गांव में काफी अमीर है। वे तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? अब तो तुमने एक बच्चा पैदा कर लिया है। अब तो पैसे आधे ही रह जाएंगे। माँ पापा, यही है तुम्हारी अच्छी बेटी। मेरी दीदी के बराबर भी नहीं है। यूहांग, माँ पापा, मैं पैसे कमाऊंगा। मैं अच्छे से पैसे कमाऊंगा। कृपया मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। तुम एक गांव के मजदूर हो, तुम कितने पैसे कमाओगे? बस करो यी वेई, हम तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर रहे हैं। हम तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहे हैं। मेरी बात मानो, बच्चा गिरवा दो, वापस जाओ और वांग माँ जी से शादी कर लो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं नहीं चाहता। माफ करना सोंगी WEI, माफ कीजिए, इसमें 1 करोड़ है। कार्ड ले लो, चले जाओ। मैंने सुना कि आपको एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए आपको देखने आया हूँ। क्यों? मैंने सोचा कि आप भी दूसरी औरतों की तरह हैं। माफ कीजिए। भाई साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ। तुम नीचे उतरो, जल्दी नीचे उतरो। माफ कीजिए, बस करो, मैं तुम्हारे झूठ सुनने से थक गया हूं। पैसे ले लो और चले जाओ। माफ कीजिए सोंगी WEI, मेरा इंतजार जरूर करना। वायुहैंग, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। एक बच्चा और तुम उसे खजाना समझ रहे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह हमारा घरेलू मामला है। तुम लोगों को पता नहीं है, मेरी यह बेटी बचपन से ही नहीं सुनती है और अब किसी और के साथ बच्चा पैदा कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? यह भी अपनी ही गलती है। उसकी हालत देखो, एक नजर में ही समझ आ जाता है कि वो एक चालाक औरत है। मैं लुएक्स आयुफैंग अपने पूरे जीवन में ईमानदार रही हूँ। फिर मैंने ऐसी नालायक बेटी को कैसे जन्म दिया? आज अगर मैं तुम्हें ठीक से सबक नहीं सिखाऊंगी तो तुम्हें याद नहीं रहेगा। मैंने इतने साल तुम्हें पाला, यह सब बेकार गया। लू YXIU, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? माँ, उसके पेट में बच्चा है। जल्दी से इसका समाधान करो। नहीं, मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। ये WEI, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने कभी नहीं सुना। माँ, मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। बहुत देर हो चुकी है। तुम इस बच्चे को लेकर जीवन भर लोगों की गालियां सुनोगी। तुम्हारी पूरी जिंदगी लोग तुम्हें बदनाम करेंगे। मैं भी तुम्हारी मदद कर रही हूँ। माँ, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। तुम इतने निर्दयी क्यों हो? मैं भी तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। दीदी, लंबे दर्द से बेहतर है एक बार का दर्द। जल्दी हो जाएगा, आओ। नहीं, ये DI, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। घर जाने के बाद वैन से कहना कि वो तुम्हारी ये चिकन सूप है, ताकि तुम अच्छे से ठीक हो जाओ। नहीं।
लू हुआई एक्सआईयू, मुझे बचाने के लिए विनती करता हूँ। तुम कौन हो? उसे छूने की हिम्मत मत करो, मरना चाहते हो। उसे छूने की हिम्मत मत करो, मरना चाहते हो। तुम कौन हो? मिस्टर लू, माफ कीजिए। तुम कौन हो? बच्चा, मेरा बच्चा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो। वो मेरी बेटी है। अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो मुझे दो। बॉस लू। वे तीनों, एक को भी नहीं छोड़ना। जी। तुम लोगों ने मारपीट की हिम्मत की। किसी को बुलाओ, इन तीनों को थाने ले जाओ। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। रास्ता दो। बच्चा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। यहां अंदर नहीं जा सकते, यही इंतजार करें। बॉस। तुम क्या कर रहे हो? वो लू आई एक्सआईयू है, आपके अस्पताल के सबसे बड़े शेयरधारक। मैं लुआ एक्सआईयू हूं। अब सभी डीन और विभागाध्यक्ष तुरंत तीसरी मंजिल के इमरजेंसी रूम में आए, विशेषज्ञ परामर्श। मैं लुआ एक्सआईयू हूं। अब सभी डीन और विभागाध्यक्ष तुरंत तीसरी मंजिल के इमरजेंसी रूम में आए, विशेषज्ञ परामर्श। जी बॉस लू, चलो देखते हैं। यह डीन झांग नहीं है? सर्जरी के मुखिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। उनके इलाज के लिए लोग जियांग शहर के चारों ओर लाइन लगाते हैं। हे भगवान, डॉक्टर वांग, वो आंतरिक चिकित्सा के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं। इस इमरजेंसी रूम में कौन सा बड़ा आदमी है जो इतने सारे महान डॉक्टरों को चौंका सकता है? बॉस लू। मेरी भावी पत्नी सोंगी डब्ल्यूई अंदर है। मुझे परवाह नहीं है तुम किस तरह के तरीके अपनाते हो। अंदर के लोगों को सुरक्षित रखना होगा। बड़े और बच्चे को प्राथमिकता दो, बड़े को बचाओ। ठीक है बॉस लू। यह 18 घंटे हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं जागी? बॉस लू, आमतौर पर 24 घंटे के भीतर जाग जाते हैं। वो जाग गई है। कैसा लग रहा है? कहीं तकलीफ तो नहीं है? श्रीलू, बच्चे मेरे बच्चे। चिंता मत करो, बच्चे ठीक है। तुम लोग। अच्छा हुआ तुम जाग गए। अगर तुम नहीं जाते तो हम सभी बॉस लू के हाथों मारे जाते। जाग गए तो ठीक है। तुम सिर्फ 18 घंटे सोए हो। हम यहां 18 घंटे से तुम्हारे साथ थे।
कोई बात नहीं है तो ठीक है। जल्दी से उन्हें आराम करने के लिए वापस भेज दो। ठीक है, जाओ। ठीक है बॉस लू। बॉस लू, वे तीनों पुलिस स्टेशन में भेज दिए गए हैं। पहले उत्तेजित मत हो, उन्होंने तुम्हें धमकाने की हिम्मत की। थोड़ी सी सजा मिलनी चाहिए। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। माफ करो, यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। मुझे एक मौका दो, मुझे तुम्हारी भरपाई करने दो। मेरे साथ घर चलो, ठीक है? तुम्हारे साथ घर? हाँ, मेरे साथ घर। मेरी पत्नी बनो, लू हुआइशियू। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बच्चा मेरा है। और मैं तुम्हारा हूं। देखने लायक नहीं, ये प्रेम संवाद बहुत पुराना है। श्रीलू, आपके पास बहुत पैसा है। ठीक है। अगर आपका सिर्फ ठीक है तो मुझे कचरा उठाना पड़ेगा। आओ। श्रीलू, शायद मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। डरो मत। रुको। दादी, आप क्या कर रही हैं? बुरी आत्माओं को भगाने जा रही हूँ। अरे, यह श्रीलू की दादी है। ऐसा लगता है कि वह मुझे पसंद नहीं करती। श्रीलू, मुझे लगता है कि मैं यहाँ फिट नहीं हूँ, मुझे जाने दो। बच्चे की देखभाल मैं करूंगी। कहाँ जा रहे हो? बुरी आत्माओं को भगाने की बात ईवे की नहीं है, यह तुम्हारी है। दादी, इतनी अच्छी लड़की को लगभग धमकाया गया। यह तुम्हारी बुरी आत्माओं की वजह है। खुद अपनी कुंड के ऊपर से गुजरो और बुरी आत्माओं को भगाओ अब से। अगर तुम फिर से ऐसी बेवकूफी भरी बातें करोगे तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगी, अच्छी तरह से साफ करने के लिए। बच्चे, तुम डर तो नहीं गए? देखो यह चेहरा कितना पतला हो गया है। बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। दादी। बच्चे, हम पहली बार मिल रहे हैं। दादी ने तुम्हारे लिए कई तोहफे तैयार किए हैं। आओ, दादी के साथ चलो। अग्नि कुंड के ऊपर से नहीं गुजरे तो अंदर नहीं आ सकते। आओ बेटी, यहां बैठो। बैठो। अब शुरू कर सकते हैं। बेटी, ये सभी शरीर के लिए फायदेमंद सूप हैं। ये देखो, ये जिनसेंग है और ये झांसी द्वीप का सीका कुंबर और ये बर्ड्स नेस्ट और सिल्वर ईयर फंगस। ये ताजगी देने वाला है। कौन सा पसंद है तुम्हें? मैं। झांगजी द्वीप का कुकुम्बर, आप खुद भी इसे पीने से कतराते हैं। आज सब ये है। अरे बेकार बातें मत करो। EWI मुस्कुराया। दादी, मिस्टर लू बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी दादी हूँ। क्या वह अच्छे हैं? मुझे पता नहीं होगा। EWI दयालु है, हमेशा उनकी तरफ से बोलती है। और क्या है? आओ, मेरे साथ उठो। ये मैंने पिछले साल नीलामी में 80 मिलियन में खरीदा था। दादी, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये अब तुम्हारा घर है, दादी का तुम्हें तोहफा। क्यों नहीं चलेगा? पहनो, बहुत सुंदर लगेगा। और ये लो, बड़ी सोने की चूड़ी, मूल्यवान है, इसे भी पहनो। दादी, वाकई बहुत हो गया। सुंदर, सोने की चमक, बहुत सुंदर है। देखो ये कार, ये लैम्बोर्गिनी, मासेराती, बारबस और ये लिंकन, कौन सी पसंद है? एक चुन लो। दादी, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।
इन कारों के नाम बहुत अलग लगते हैं। सबसे महंगी कार क्या ऑडी और मर्सिडीज नहीं है? आओ आओ। और ये 20 घर के दस्तावेज दोपहर में सभी तुम्हारे नाम कर दिए जाएंगे। ले लो। ये 10 किलो सोने की ईंट दादी ने खास तुम्हारे लिए बनवाई है। दादी, उसे डराओ मत, वह अभी अस्पताल से आई है। मैं उसे ऊपर आराम करने ले जाता हूँ। मैंने और भी बहुत कुछ तैयार किया है। महोदया, क्या आपको बहू की जरूरत है? मैं कैसी हूं? अगर तुम मुझे एक पोता दे सको तो ठीक है। महोदया, मैंने सुना है कि विदेशी तकनीक बहुत उन्नत है। अरे ठीक है, मैं जल्दी से दीवार के पास जाकर सुनता हूँ। अपनी मर्जी से एक चुन लो। ठीक है। यही ले लेता हूं। अब से तुम यहां रहोगे। यह है मेरा कमरा। मिस्टर लू, मैंने कभी आपके घर से कुछ लेने की नहीं सोची और न ही कुछ पाने की इच्छा है। आपको मेरे प्रति कोई भावना नहीं रखनी है। जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। सॉन्गी वेई, मैं सिर्फ एक बार कहूंगा। हालांकि हम कम ही मिले हैं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूं। शायद तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मैं 10 बच्चों के लिए किसी ऐसी महिला से शादी नहीं करूंगा जिसे मैं पसंद नहीं करता। बेशक तुम चिंता मत करो। शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम मुझसे प्यार करोगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं गांव से आया हूं। तो क्या हुआ? मैं रुक सकता हूं, लेकिन एक बात है जो मैं चाहता हूं तुम मानो। हाँ, मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे ट्यूटर ला सकता हूं, जो भी सीखना चाहो। मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। मैं इसे जारी रखना चाहता हूं। मैं बोझ नहीं बनना चाहता। मैं खुद पर निर्भर रहना चाहता हूं। असंभव है, अभी तुम बच्चे की उम्मीद कर रही हो। स्कूल जाना बिल्कुल सुविधाजनक नहीं है। मैं बच्चे की रक्षा करूंगा। नहीं, इस मामले में कोई बातचीत नहीं होगी। मिस्टर लू, मिस्टर लू, धन्यवाद। स्कूल में बहुत लोग हैं, तुम भी अपनी रक्षा करना। हाँ, थोड़ा सा भी वास्तविक धन्यवाद नहीं है। डोंगवांग, जाओ, जियांगचेंग यूनिवर्सिटी से निवेश के बारे में बात करो और उन्हें यी वेई का ख्याल रखने के लिए कहो, लेकिन बहुत ज्यादा ख्याल न रखो। मुझे डर है कि बच्चे को लगेगा कि वह आजाद नहीं है। हाँ, जमानत पर छोड़ दिया गया है। मुझे पता है बॉस लू, सॉन परिवार के 3 लोगों को जमानत पर छोड़ दिया गया है। अभी उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वे फिर से बच्चे को परेशान करेंगे तो उन्हें एक ही बार में खत्म कर दो, कभी उठने न दो। और हाँ, सॉन्ग परिवार की जांच करो। कैसे माता पिता हो सकते हैं जो अपनी ही बेटी को आग में धकेल दें। हाँ, सिर्फ एक सॉन्ग ही वही नहीं है जो तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा सकती है। प्यारी बेटी, हमने भी नहीं सोचा था कि कोई बाधा आ जाएगी। हमने घर का सारा पैसा तुम्हारे लिए खर्च कर दिया। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए हमारे पास कोई और चारा नहीं था। दीदी, ये गाड़ी तुम्हारी कहाँ से आई? हटो हटो, मत छुओ मत छुओ। यह कार बहुत महंगी है। मैंने इसे किराए पर लिया है। हाइचेंग यूनिवर्सिटी में तो पहले से ही बहुत सारे अमीर लड़के हैं। अगर मैं उनके साथ रह सकूं तो हमारे सोंग परिवार का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। बेटी, पापा को तुमने शर्मिंदा कर दिया। अगर वो मरने वाली लड़की ना होती तो पेट में बच्चा ना होता। अच्छा चलो, अगर शर्म आती है तो कम से कम आंखों के सामने आना कम करो। आज मुझे स्कूल जाना था, लेकिन पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया। मुझे तुम्हें जमानत पर छुड़ाना पड़ा। वास्तव में समय की बर्बादी है। और सोंगी ब्लू आई के बारे में जल्दी से इसका समाधान करो। दीदी, तुम चिंता मत करो। मैं जरूर पता लगाऊंगा कि वो आदमी कौन है। हाँ,
अच्छा चलो, मुझे अभी भी स्कूल जाना है। और कुछ भी हो तो बाद में बात करेंगे। अरे, मेरा सिर अभी भी सूजा हुआ है। अगर मुझे वह मरने वाली लड़की मिल जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वाई यू हैंग, क्या तुम्हारे शहर में कुछ दोस्त नहीं है? जाकर पता लगाओ। चिंता मत करो, वो हमारे हाथ से नहीं बच सकती। इस बार मैं वास्तव में अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगा। आज बॉस लू ने हमें करोड़ों का निवेश दिया है। हमें सोंग की बड़ी बेटी की अच्छे से देखभाल करनी है। जब वह आएगी तुम लोगों को उसकी अच्छे से देखभाल करनी है। उसे घर जैसा महसूस कराओ, सुना? हाँ टीचर। बॉस लू, लू YXIU, लूशी समूह के। वह इतने सालों से अकेले थे, अब उन्हें किसी से प्यार हो गया है। इसका क्या कर सकते हैं? कुछ लोगों की किस्मत ही ऐसी होती है। कुछ लोग तो जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं। क्या तुम सिर्फ जलन कर रही हो। लूशी समूह जैसी बड़ी कंपनी तुम्हारे घर से बहुत आगे है। अगर सोंग की बड़ी बेटी के साथ अच्छे संबंध बना सकूं, तो शायद मेरा परिवार उन्नति कर सकता है। क्या मैंने लूसर से नहीं कहा था कि मेरी पहचान उजागर न करें? फिर भी उन्होंने लोगों को स्वागत करने के लिए भेज दिया। नमस्ते। आप कौन हैं? मैं हूँ टीचर। क्या यह स्पोर्ट्स कार सोंग की बड़ी बेटी की है? स्पोर्ट्स कार? स्पोर्ट्स कार? यह कैसे हो सकती है? आप लोग हैं? क्या आपका नाम सोंग है? माता पिता ने स्कूल में दाखिले के लिए पैसे दिए हैं। क्या पैसे बहुत ज्यादा हैं कि वे मेरे साथ इतनी चापलूसी कर रहे हैं? हाँ, मैं सोंग वायू किंग हूँ। सच में सोंग? सोंग वायू किंग, तुम यहाँ कैसे हो? तो तुम हो, तुम लोग जानते हो। नहीं जानते, मैं सोंग ही वही हूँ। रिपोर्टिंग ऑफिस कैसे जाएं? तुम भी सोंग हो? कैसे दो सोंग हैं? आखिरकार कौन है सोंग मिस? प्रिंसिपल। जल्दी जल्दी सोंग मिस को लेने जाओ। ये जियांगचिंग लू ग्रुप है, बॉस लू का दिल का टुकड़ा। हमारे स्कूल को करोड़ों दान दिया है। जल्दी जल्दी उनका अपमान मत करो। पूरे कंप्यूटर विभाग में सिर्फ वही सोंग है। ठीक है, मैं अभी तैयार करता हूँ। जल्दी जल्दी। मेरे हिसाब से वही है, स्पोर्ट्स कार है। इतनी अच्छी तरह से अमीर लड़की की पहचान है। और कौन सी अमीर लड़की इतनी साधारण कपड़े पहनती है? एक साधारण इंसान है। हाँ, सही कहा। सोंगी WI है ना? रिपोर्टिंग ऑफिस उधर है, तुम खुद जाओ। मिस, बॉस लू ने हमें बता दिया है। हमें आपकी अच्छी देखभाल करनी है। बॉस लू, लू ग्रुप का बॉस लू। हाँ, बॉस लू ने हमारे स्कूल को करोड़ों दान दिया है। यह निश्चित रूप से आपके लिए है। ये मूर्ख मुझे गलत समझ रहे हैं। जियांगचिंग में पैर रखते ही कांपने वाले लू YXIU के आदमी। लेकिन ठीक है, यह बहुत आसान होगा स्कूल में मेरे काम करने के लिए। तुम लोग गलत हो, वह नहीं है। कौन कहता है मैं नहीं हूँ? सोंगी WI, मेरे घर की नौकरानी की बेटी। तुम ज्यादा मत करो, नौकरानी। वह बोसलू ने मेरी देखभाल के लिए भेजी है। अभी तक मुझे नहीं पहचानने का दिखावा कर रही हो। सोंग वायू किंग, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो? तुम क्या कह रहे हो? सोंगी WI, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। यह थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी पहचान समझाने के लिए है। और स्कूल में मुझे देखकर रास्ता बदल लेना, नहीं तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। सोंगी WI, मुझे मत उकसाओ, वरना मैं मम्मी पापा को बुलाकर तुम्हें ले जाऊंगा। फायरवॉल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तुम लोग अभी नए हो, आज समझ सकते हो कि फायरवॉल क्या है। आज का होमवर्क तो बहुत अच्छा है। मेरे पहले फायरवॉल को तोड़ने का है। कोई कोशिश करेगा? यूकिंग बॉस लू इतनी बड़ी कंपनी है। कंप्यूटर टैलेंट तो बहुत होगा, तुमने भी सीखा होगा ना? ठीक है, वायू किंग, तुम आगे आओ और दिखाओ।
यह कौन करेगा? मैं नहीं। टीचर सॉन्ग वायु किंग कर सकती है। सॉन्ग वायु किंग, तुम कोशिश करो। तुम कर सकती हो या नहीं? नहीं तो किसी और को बुलाओ। टीचर, वायु किंग जरूर कर सकती है। वह तो लुआ एक्सायु की औरत है। जरूर कर लेगी। चलो वायु किंग। सॉन्गी WEI, तुम क्यों हंस रहे हो? नहीं, मैं तो बस तुम्हारा होमवर्क पूरा होने का इंतजार कर रहा था। इतना आसान काम तो मैं जरूर कर सकता हूँ। लेकिन तुम एक नौकरानी की बेटी, क्या तुम कर सकती हो? टीचर, सॉन्गी WEI इतनी आत्मविश्वासी है। जरूर कर सकती है, उसे कोशिश करने दो। छोड़ो, यह सॉन्ग वायु किंग को नाराज करने लायक नहीं है। सॉन्गी WEI, तुम कोशिश करो। इतना कठिन फायरवॉल सॉन्गी WEI तुम भी तोड़ सकती हो। मुझे लगता है कि यह खुद को शर्मिंदा करने जैसा है। वायु किंग से तुलना करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हारे पास योग्यता है? सॉन्गी WEI, अब मुझसे माफी मांगो। शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। टीचर ने बहुत आसानी से समझाया है। और फायरवॉल भी शुरुआती स्तर का है, बहुत आसान है। यह कैसे हो सकता है? सॉन्गी WEI, तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा तेज हो। तुम्हारे अंदर वाकई प्रतिभा है। धन्यवाद टीचर। वापस जाओ। हाँ, हद सॉन्गी WEI, जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रही हो क्या? रास्ता दो। हमारी वायु किंग का चेहरा खराब करके जाना चाहती हो? मैंने नहीं किया। सॉन्गी WEI, लगता है मेरी चेतावनी तुमने बिल्कुल नहीं सुनी। तुमने एक बात भी नहीं सुनी। सॉन्ग वायु किंग, झूठ कभी सच नहीं हो सकता। कभी सच नहीं होगा। तुम। अच्छा सॉन्गी WEI, तुमने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की? आओ, उसे बांध दो। छोड़ो, क्या कर रहे हो? बजाय इसके, चलो किसी मजेदार जगह पर चलते हैं। सॉन्ग वायु किंग, तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें बहुत गर्व नहीं है? ठीक है, तो हम एक खेल खेलेंगे। मजेदार खेल, कैसा लगा सबको? चलो। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। तुम अकेले कैसे लौट आए? मेरी बहू कहाँ है? वह अभी तक नहीं लौटी। मैंने 1 घंटे पहले उसे लेने के लिए किसी को भेजा था। नहीं। जल्दी फोन करो। उसे कुछ न हो जाए। क्या उसे ले आए? क्या? नहीं ले आए। दादी, मैं स्कूल जा रहा हूं। बॉस, मैं आपके साथ चलूंगा। सॉन्ग वायु किंग, हम तो बहनें हैं। तुम अभी बकवास कर रहे हो, सॉन्गी WEI। मुझे लगता है तुम्हें याद नहीं है। किसी को बुलाओ, उसे पकड़ो। वायु किंग, तुम कैसे खेलना चाहते हो? उस जैसे लोगों को पहले ही सबक सिखा देना चाहिए। कैसे खेलें? आसान है। उसे उठाओ। सॉन्ग वायु किंग, तुम कुछ भी करो। वायु किंग, ये असली तीर है। डरते हो तो चले जाओ। लेकिन कल तुम जायांगचेंग में रह पाओगे या नहीं, यह तय नहीं है।
वायु किंग, कुछ ना हो जाए, डरो मत। कुछ होगा तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। चलो ऐसा करते हैं। यह पहला तीर तुम्हारे लिए है। वह तुम्हें धोखा दे रही है। वह लू वाई एक्स आई यू की नहीं है, मैं हूं। वह सॉन्ग वायु किंग मेरी बहन सॉन्गी डब्ल्यूआई है। अभी बकवास कर रहे हो। मुझ पर विश्वास करो, तुम जांच सकते हो। वह सॉन्ग वायु किंग मेरी बहन सॉन्गी डब्ल्यूआई है। वे सब तुम्हें धोखा दे रहे हैं। वायु किंग ने कहा। तुम उसकी बात मानते हो? मैं तुम पर विश्वास करता हूं। कुछ लोगों के पास मुंह होता है, बस बकवास करने के लिए। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसे अच्छे से पकड़ो। नहीं, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे पास बच्चा है। वायु किंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं आगे आपके सामने नहीं आऊंगा, यह गारंटी देता हूँ। बहुत देर हो चुकी है। आपका पेट। बेटी, पापा ने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। अगर वो मरने वाली लड़की नहीं होती, पेट में बच्चा नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता। सॉन्गी डब्ल्यूआई, तो तुम गर्भवती हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं कह रहा हूं कि आपका पेट हाल ही में काफी बड़ा हो गया है। तो यह है। हो गया है। स्कूल में आते ही गर्भवती हो गई। इतनी साफ सुथरी दिखती है। सोचा नहीं था कि यह एक छोटी प्यारी होगी। वायु किंग, कृपया मुझे छोड़ दो। तो यह सच है। पेट में बच्चे का पिता कौन है? मैं कह रहा हूं कि तुम क्यों वैंगमा जिटाई से शादी करने को तैयार नहीं हो? तो बाहर इतना खेल रही हो। बच्चा लू हुआई एक्सआईयू का है। अरे, तुम लोगों ने सुना? उसने कहा कि बच्चे का पिता लू हुआई एक्सआईयू है। सॉन्गी डब्ल्यूआई, मैं तुम पर लगभग विश्वास कर ही लेता था। और लू हुआई एक्सआईयू भी। तुम जानती हो कि लू हुआई एक्सआईयू कितने बड़े आदमी हैं? हाँ, वो जाइंग चेंग के भगवान है। उंगली हिलाओ और वो तुम्हें 10 बार मार सकता है। विश्वास नहीं होता तो जांच लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अफसोस की बात है GWI, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता था, लेकिन तुमने इस मौके को नहीं संभाला। कौन कहता है मैं इतना दयालु हूं? तो ऐसा करते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम मुझसे इतनी थक कर माफी मांग रही हो। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता। बेहतर होगा उसकी तरफ। वैसे भी तुम्हारे पेट में यह एक अज्ञात पिता की चीज है। सॉन्ग वायु किंग, तुम पागल हो गई हो। यह गैर कानूनी है। बकवास बंद करो। मुझे क्या करना होगा? तुम मेरे बच्चे को छोड़ दोगे? क्या? तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर 3 बार सिर झुकाओ। शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। अब भागने की संभावना बहुत कम है। वहां बहुत लोग हैं। मुझे एक मौका ढूंढना होगा। सॉन्ग वायु किंग के पास पहुंचना होगा। सॉन्ग वायु किंग, मैं तुम्हें 10 बार से झुकाकर प्रणाम करूंगा। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, है ना? बहुत चतुर हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छे से सहन करो। लियो एक्सयूई, पीछा करो। सॉन्गी डब्ल्यूआई, मैं तुम्हें देख चुका हूं। जल्दी बाहर आओ। मिस्टर लू, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें पता चलेगा कि मैं गायब हो गई हूँ? बॉस लू, मॉनिटरिंग के अनुसार मिस सोंग को इस जंगल में ले जाया गया है। किसी भी कीमत पर EWI को ढूंढना होगा। सुनिश्चित करो कि वह सुरक्षित है। जी। झंकी आओ। तुम वहां जाओ। वैंग लिली, तुम वहां जाओ। हुआंग कैन, लियो एक्सयूई, तुम दोनों पीछे जाओ। अगर किसी को पकड़ लेते हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। कुछ हलचल है। वहां है, चलो। धोखा खा गए। वह वहां है। सॉन्गी डब्ल्यूआई, मिस्टर लू, जल्दी भागो। ठीक हो ना? वे लोग किसी को भी नहीं छोड़ना। छोड़ो।
अगर मैं आज एक कदम भी देर से आता तो तुम आज। मिस्टर लू, वह मेरी बहन है। बहन? तुम सिर्फ मेरे प्यार पर निर्भर हो। वापस चलो। वायु किंग अभी कौन था? सॉन्गी की दुनिया क्या सच में किसी बड़े आदमी को जानती है? नहीं हो सकता। और कौन हो सकता है? उस औरत के पेट में क्या बच्चा नहीं है? शायद बच्चे का पिता होगा। वायु किंग, मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? चलो बस करो। आज यहाँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी पहाड़ से उतरो। यह क्या है? यह क्या हो रहा है? यह बोलो। आपकी पोती स्कूल में परेशान हो गई है। यह परेशान हो गई है। कौन है जिसने मेरी पोती को परेशान किया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? पोती, रुको। दादी तुम्हारे लिए बदला लेने जा रही है। दादी, मैं ठीक हूँ। उसे फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह भी भूल गए कि उसका फोन टूट गया है। दादी, आप समय निकालकर उसे एक नया फोन खरीदने ले जाइए। ठीक है। आप पहले आराम करें, यहां मैं हूं। तुम थोड़ी देर बाद नीचे आना, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ठीक है। आओ। मिस्टर लू, माफ कीजिए, आपको चिंता करवा दिया। मिस्टर लू, आप नाराज हैं। आज अगर मैं नहीं जाता शायद तुम्हारी जान चली जाती। मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। हम्फ, इतना यकीन है? उनकी बातों में तो आप एक देवता हैं। देवता सब कुछ कर सकते हैं। हाथ इतने ठंडे हैं। क्या डर गई थी? मेरी थोड़ी देर रुको। बदमाश, थोड़ी देर रुको। दादी, आओ, इसे ऊपर ले जाओ। प्रेगनेंसी ऑयल, इससे क्यों ले जाएं? तुम तो एक गंवार हो। लड़कियों को प्रेगनेंसी में यह ऑयल लगाना चाहिए ताकि बाद में पेट पर स्ट्रेच मार्क्स न आएं। इसका तरीका बहुत प्रोफेशन होना चाहिए। अगर तुम नहीं जानते तो मैं नौकर को भेज दूंगी। नहीं, मैं कर लूंगा। ठीक है, बाद में मैं वीडियो भेज दूंगी, इसे अच्छे से देखना। मिस्टर लू, लो, धन्यवाद। बैठो। मिस्टर लू, आप क्या करने जा रहे हैं? हिलो मत। जिन्हें ठंड लगती है उन्हें प्रेगनेंसी में ज्यादा पैर धोने चाहिए ताकि रात को अच्छी नींद आए। क्यों? तुम मेरे बारे में इतना चिंता क्यों करते हो? क्या यह बच्चे की वजह से है, मिस्टर लू? क्या तुम बच्चे की वजह से मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हो? क्यों मेरे परिवार वाले, जिनके लिए मैंने इतने सालों तक मेहनत की, मुझे मार डालना चाहते हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया है? सोंगी वेई, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सच में? क्या तुम जानते हो वे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे परिवार में 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। दूसरी बहन सोंग यू किंग है। तीसरा भाई सोंग यूहांग है, जब मैं छोटी थी।
मैं बहुत मेहनत करती थी ताकि मम्मी पापा की मंजूरी मिल सके, लेकिन बाद में उन्होंने सिर्फ एक बात कही, तुमसे क्या फायदा। पापा, इन्हें 100 में से 100 नंबर लाए हैं। चले जाओ, चले जाओ। मम्मी, मैंने 100 में से 100 नंबर लाए हैं। इससे क्या फायदा? क्या यह पैसे की तरह खर्च हो सकता है? सिर्फ 100 में से 100 नंबर लाने से क्या होगा? काम पर जाओ। जब मैं छोटी थी, हमारे घर में हर महीने कम से कम एक बार चिकन लेग जरूर खाया जाता था, लेकिन चिकन लेग सिर्फ 4 होते थे। लेकिन हमारे घर में 5 लोग थे, मैं जानती थी। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए मुझे उन्हें दे देना पड़ता था। लेकिन मैंने बहुत मेहनत की थी। लेकिन मम्मी पापा सिर्फ भाई बहनों को क्यों पसंद करते थे? मुझे पैसे के लिए क्यों बेचा जा रहा है? मैं कोई टूल नहीं हूं। मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं अपने दम पर पैसे कमाना चाहती हूं, लेकिन वे मुझे ऐसा मौका क्यों नहीं देते? मुझे यह मौका भी नहीं देना चाहते। ठीक है, रोना बंद करो, वे इसके लायक नहीं है। मैं सिर्फ एक बार मंजूरी चाहती हूं, बस एक बार। लेकिन अगर वे तुम्हारे परिवार वाले नहीं हैं तो? तुम क्या कह रहे हो? यहां यह तुम्हारे सोंग परिवार के बारे में सारी जानकारी है। तुम्हारे वर्तमान माता पिता असल में तुम्हारे चाचा और चाची हैं। तुम्हारे असली माता पिता कई साल पहले एक कार दुर्घटना में मर गए थे, और उस दुर्घटना के बाद मिलने वाला मुआवजा सोंगफुगुई और लुओ जुफांग ने सारा हड़प लिया। उन्होंने सारा पैसा खा लिया। उस दुर्घटना को उन्होंने खुद कराया हो सकता है। सच में? अगर तुम चाहो, मैं उन्हें तुम्हारी दुनिया से गायब कर सकता हूं। उन्हें तुम्हारी दुनिया से हटा सकता हूं। मम्मी पापा निश्चित रूप से मुझसे बहुत प्यार करते थे। हां, उन्हें मुझसे बहुत लगाव था। अगर वे होते तो मैं बहुत खुश होती। बिल्कुल सही। लू एक्सा यूफैंग और सोंग फुगुई ने मुझे धोखा दिया। मुझे कई सालों से धोखा दे रहे हैं। रोना बंद करो, समझ गई? लू हुआई एक्सायू। मुझे बहुत दुख है, मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा। अब मैं हूं, दादी है, और हमारे पेट में बच्चा है। तुम अकेले नहीं हो। तुम मुझे इंसान नहीं कहते, तुम ही इंसान नहीं हो। तुम शब्दों को तोड़ना कैसे सीख गए? ठीक है, रोना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए इसे सुलझा दूंगा। क्या अभी भी दिल नहीं मान रहा? लू हुआई एक्सायू, क्या तुमने हमारे स्कूल को पैसे दान किए हैं? बस कुछ करोड़ ही तो है, कुछ खास नहीं। मेरे लिए? नहीं तो, मैं कोई अमीर सोने का कीड़ा नहीं हूं। सोंग वायुकिंग ने मेरी पहचान चुराई। स्कूल में घमंड दिखा रहा है, मैं और सहन नहीं करूंगा। मिस्टर लू, अगले महीने जियांगचेंग यूनिवर्सिटी का सालाना जश्न है। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? फायदा क्या है? ठीक है, मैं मान गया। EWEI, आओ, यहाँ आओ। दादी, यह क्या हो रहा है? युवती, एक चुन लो। दादी, इतने सारे फोन, क्या आप पेशा बदल रही हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग करने के लिए। अशुभ चीज। GWI, पहले तुम्हारा फोन खो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता था। ये सब नए मॉडल के फोन हैं, मैंने उन्हें खरीद लिया है। तुम चुनो, जो चाहो चुनो। अगर नहीं, तो तुम हर दिन एक नया फोन इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं नहीं, एक ही काफी है। एक कैसे चलेगा? दो अच्छी चीजें जोड़े में होती हैं, दो। नहीं नहीं, दादी, आप जानते हैं कि किस तरह के व्यक्ति को 2 फोन की जरूरत होती है? किस तरह के व्यक्ति को? जिसके बेवफाई करने की संभावना बहुत ज्यादा हो। ऐसा क्यों? आप खुद ही सोचिए, मैं कुछ दिन की छुट्टी ले रहा हूं। EWEI के साथ स्कूल जाऊंगा। चलो।
मैनेजर, 2 फोन वाले व्यक्ति के वेरीफाई करने की संभावना क्यों ज्यादा होती है? शायद ये कहानी वाला बैकअप फोन है। वायु किंग, अगले हफ्ते स्कूल का सालाना जश्न है। सुना है कि आमंत्रित किया गया है। लू हुआइशु, लू ग्रुप के। यह तो सामान्य बात है। वाइशु ने मेरे लिए स्कूल को करोड़ों दान दिए हैं। यू किंग, तुम पर बहुत ईर्ष्या होती है। लू हुआइशु आमतौर पर कम ही दिखाई देते हैं। और तो और उनसे मिलना तो दूर की बात है। यू किंग, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो? हमारा परिवार रियल एस्टेट का व्यवसाय करता है। तुम्हारी कंपनी तो बहुत छोटी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मिलवा दूंगी। लू हुआइशु स्कूल समारोह में आ रहे हैं। तब सावधान रहना, अपनी पहचान नहीं उजागर करना। क्या वह सोंग यीवेई नहीं है? उसे आने की हिम्मत कैसे हुई? अजीब है, उसके पास वह कौन है? क्या वह वही नहीं है जिसने बचाया था सोंग यीवेई को? लगता है कि उसने सहायक ले लिया है। सहायक ले लिया हो तो क्या, फिर भी बेकार ही है। सोंग यू किंग, मैं बहुत खुश हो सकती थी, लेकिन तुम सब झूठे हो। तुमने एक बड़ा झूठ बुन दिया है। अब से मैं और चुप नहीं रहूंगी। सोंग यीवेई, तुम्हें आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे साथ जो किया, एक थप्पड़ काफी नहीं है। हुआंग कैन, जल्दी से उन्हें सबक सिखाओ। बच्चे गुस्से में कितने प्यारे लगते हैं। तुम जानते हो मैं कौन हूं। लेकिन मैं जानता हूं, अगर तुमने फिर से हमारे बच्चे पर हाथ उठाया तो तुम मर चुके हो। सोंग यीवेई, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। चलो चलते हैं। डर गया। अभी मेरे पैर कांप रहे थे। अभी तो बहुत अच्छा मारा था। हौसला नहीं हारना चाहिए। और फिर यह मेरी गलती नहीं है, वह पहले बुरा कर रही थी। लेकिन मुझे लगता है उसका दिमाग 3 बार दरवाजे से कुचला गया होगा। उनके सामने खड़ा है हमारे लू ग्रुप के बॉस लू हुआइशु। सोंग यीवेई, क्यों मैं बचपन से ही तुमसे कमतर हूं? शायद तुम मुझसे ईर्ष्या करती हो। मुझसे कमतर होने पर तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुमसे ईर्ष्या? सोंग यीवेई, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। कैसे? क्या वह आदमी तुम्हारा पुराना प्रेमी है? अब तो तुम पैर फैलाकर आदमियों को लुभाना सीख गई हो। क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है? अभी तो कहा था कि तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती, और अब भूल गई। सोंगी WI, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। तुम्हारी नसों में हमारे सोंग परिवार का खून बह रहा है। तुम बचपन से ही प्यार नहीं पाती थी। मम्मी पापा के दिल में सिर्फ मैं और वायु हैंग थे। अगर तुमने फिर से गलत बोला तो मैं मम्मी पापा को तुम्हें वापस ले जाने के लिए कहूंगी और तुम्हें वैन माजेदाई से शादी करवाऊंगी। दिल से सिर्फ तुम और सोंग वायु हैंग को प्यार करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार की बेटी ही नहीं हूं। तुम सोच रहे हो कि मेरी ताकत इतनी क्यों है? जब तुम और सोंग वायु हैंग खिलौने से खेल रहे थे, मैं खेतों में काम कर रही थी, तुम रस्सी कूद रहे थे, मैं लकड़ी काट रही थी। मैं विरोध नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि परिवार के लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन जब तुमने मुझे और मेरे बच्चे को मारने की सोची, तब हमारे रिश्ते का अंत हो गया। सोंग वायु किंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। सोंगी WI, तुम मेरा इंतजार करो। आराम करो। बस एक धमकी दी है। मैं कितने सालों से छात्र कैंटीन में नहीं आई हूं। तुम्हें युवा दिनों की याद दिलाती हूँ। ठीक है, मैं फोन उठाती हूं। मैं खाना लेने जाती हूँ। लड़की, तुम्हारे कार्ड में पैसे नहीं है। यह नहीं हो सकता। सत्र की शुरुआत में लू आईएक्सआईयू ने मेरे कार्ड में 200 रुपए डाले थे। मैंने अभी तक उनका उपयोग नहीं किया है। यह कार्ड मेरा नहीं है। खाना खाओगी या नहीं? इतने सारे लोग हैं।
अगर पैसे नहीं हैं तो जल्दी से हटो। माफ करना, मैंने गलत कार्ड निकाल लिया। गलत कार्ड। ऐसा झूठ भी बोल सकते हो। यह स्कूल वाकई में बड़ा नहीं है। फिर तुमसे मुलाकात हो गई। सॉन्गी WI, मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे से रह रही होगी। एक खाने के कार्ड में एक पैसा भी नहीं है। इस कैंटीन का खाना सिर्फ 10-20 रुपए का है, कुछ रुपए भी नहीं है। सॉन्गी WI, तुम्हें शर्म नहीं आती? पढ़ाई अच्छी करने से क्या फायदा, फिर भी पैसे नहीं है। गरीबी की बदबू, पैसे नहीं है और कैंटीन में शर्मिंदा होने आ गए। क्या तुम्हारे आदमी ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? क्या वो भी गरीब है? सॉन्ग वायु किंग, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? क्या तुमने सोचा है कि यह कार्ड तुम्हारा हो सकता है? यह कैसे संभव है? अभी भी ढूंढ कर रही हो? हमारी वायु किंग तो बॉस लू की है, तो फिर उसके कार्ड में भी पैसे नहीं होंगे। हाँ, हमारी वायु किंग तो है। उसके पास हर चीज ब्रांडेड है। उसकी एक चीज तुम्हें कैंटीन में कई सालों तक खाना खिला सकती है। यह कार्ड रियल नेम से है, चेक कर लो तो पता चल जाएगा। चेक करो, तुम्हें शर्म नहीं आती कार्ड चेक करने में? सॉन्गी WI, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो सबके सामने शर्मिंदा होने के लिए तैयार हो। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। आंटी, यह मशीन, क्या यह कार्ड के मालिक का नाम बता सकती है? हाँ। हमारे जाइंट चेन यूनिवर्सिटी में कब से ऐसे लोग आने लगे जिनके पास खाने के पैसे भी नहीं है? क्या वह सॉन्ग वायु किंग नहीं है? कहा जाता है कि वह लू ग्रुप के बॉस लू की है। बॉस लू इतने अमीर हैं, कम से कम कुछ 1000 रुपए तो डालेंगे। मुझे लगता है कि यह लड़की अपनी ही शर्मिंदगी लेकर आई है। सॉन्गी WI, तुमने देखा? उनकी नजरों में मैं बॉस लू की पत्नी हूँ जो बहुत ऊंचे स्तर की है और तुम कुछ नहीं हो। सॉन्ग वायु किंग, आज तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है। आंटी, कृपया इस कार्ड के मालिक का नाम बताएं। कार्ड में कितना बैलेंस है? कार्ड में बैलेंस 0.2 युआन है। कृपया जल्दी से रिचार्ज करें। कार्ड धारक। सॉन्गी WI, तुम्हें शर्म नहीं आती? कार्ड में सिर्फ 0.2 युआन है। सॉन्ग वायु किंग, यह सॉन्ग वायु किंग का कार्ड है। वायु किंग, ये कार्ड तुम्हारा है। वायु किंग, क्या तुम लोगों ने कार्ड गलत तो नहीं ले लिया? नहीं आंटी, क्या आपने गलत सुना? अरे लड़की, यह मशीन बोल रही है, मैंने गलत नहीं सुना। सुनो, कार्ड में बैलेंस 0.2 युआन है। कृपया जल्दी से रिचार्ज करें। कार्ड धारक सॉन्ग वायु किंग, सुन लिया? फिर से सुनो, कार्ड में बैलेंस 0.2 युआन है। कृपया जल्दी से रिचार्ज करें। कार्ड धारक सॉन्ग वायु किंग। सॉन्ग वायु किंग, सुना क्या? बस हो गया। वायु किंग, तुम्हारे कार्ड में सच में पैसे नहीं हैं? पैसे न होना तो आम बात है, भरना भूल गई हूँ। मुझे फिर से शर्मिंदा कर दिया। सॉन्गी WI, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास पैसे हैं। सॉन्गी WI, मेरे कार्ड में पैसे नहीं हैं। यह मेरे घर की नौकरानी भूल गई है। और तुम्हारे इस कार्ड में कितने पैसे हैं? इसमें पैसे हैं, एक खाने का खर्च तो है ही। मैंने धीरे धीरे 200 भरे हैं और अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। दीदी, सबसे महंगा वाला दीजिए। ठीक है, कुल 30 रुपए। 30 रुपए सफलतापूर्वक काटे गए। शेष राशि सिर्फ 200 भरा है। शर्म नहीं आती क्या? सिर्फ 200 रुपए, तुम्हें इस पर इतराने की हिम्मत कैसे हुई? शेष राशि 1,99,970 रुपए। कितना? 1,99,000। हुआ XIU ने कहा कि 200 भरे हैं। 2 लाख हैं। 4 साल के कॉलेज की बात छोड़ो, 40 साल में भी इतना नहीं खाया जा सकता। यह औरत कैसे 2 लाख हो सकती है? दीदी, तुम्हारी मशीन में कुछ गड़बड़ है क्या? सॉन्ग वायु किंग सपाटी है ना? तुम्हारे अपने कान में कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे लगता है कि तुम्हारे कान सच में ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कार्ड में शेष राशि 1,99,970 रुपए। कार्ड धारक सॉन्गी WI, कार्ड में शेष राशि 1,99,970 रुपए। कार्ड धारक वायु किंग, तुम हमेशा कहती हो कि तुम बॉस की हो, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी नौकरानी की बेटी से भी कम पैसे कैसे हैं? कहीं तुम हमें धोखा तो नहीं दे रही हो? नहीं, उन्हें कभी नहीं पता चलने देना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। सॉन्गी WI, तुम हमारी नौकरानी की बच्ची हो, कहीं यह पैसे तुमने चुराए तो नहीं है? और अमीर होने का नाटक कर रही हो, थकती नहीं हो? कहीं हम सच में धोखा तो नहीं खा रहे हैं? यह औरत वायु किंग, तुम सॉन्गी WI, तुमने मुझे पानी फेंकने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी टांग बहुत लंबी है, मुझे दोष कैसे दे सकते हो? तुम ठीक हो ना? बस अफसोस है, मैंने महंगा वाला खाना खरीदा था 30 रुपए का,
अभी तुमने टांग बढ़ाकर गिरी हुई आय को गिराने की कोशिश की। यह जमीन पर गिरा हुआ था। कृपया साफ कर दीजिए। वायु किंग, आपने बहुत मेहनत की है। आंटी, 2 सबसे लग्जरी वाले सेट दीजिए। वायु किंग, आपको चाहिए? चाहिए क्या वायु किंग? क्या आपका बॉस लू के साथ सच में कोई रिश्ता है? अगले महीने स्कूल का जश्न है। प्रिंसिपल ने कहा है कि YXIU को बुलाएंगे, तब सब पता चल जाएगा। वायु किंग, तो आप बॉस लू के सामने कुछ अच्छी बातें कर दीजिए। हाँ, चिंता मत करो, आपको निराश नहीं करेंगे। अगर लू YXIU सच में स्कूल के जश्न में आता है तो मैं कोशिश करूंगा लू YXIU के साथ इंटीमेट फोटो खींचने का। यह बात तो साबित हो जाएगी सोंगी WEI। तुम्हारी हिम्मत कुछ दिनों की ही है। मैंने कहा था किसी छिपे हुए जगह पर जाओ। तुम सीधे स्कूल क्यों आ गए वायु किंग? हमारे पास अब पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो आसान है, बैंक माजिदाई से ज्यादा दहेज मांग लो। दीदी, आदमी चला गया है, पैसे का क्या करोगे? मैं देख रहा हूँ तुम लोगों में से कोई काम का नहीं है। अब वो सोंगी WEI स्कूल में अच्छे से पढ़ रही है। सच में? वह रोज स्कूल में मेरे खिलाफ लड़ रही है। बूढ़े, मैंने कहा था कि उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। यह छोटा बदमाश। तुम ही हो जिसने कहा था कि बड़ा करके हमारी सेवा करेगा। अरे बस। अगले महीने स्कूल का जश्न है, तब तुम लोग समय निकाल कर उसे ले जाना। मैं नहीं मानता। वह बैंक माजिदाई से शादी कर लेगी तो इस औरत को कौन लेगा? यह सब सॉन्ग वायु किंग की साजिश है। वह प्रेगनेंसी ऑयल आज रात जरूर लगाना। अगर तुमने अब नहीं लगाया तो बाद में लगाने से कुछ नहीं होगा। पता है दादी, यह बदमाश किसी काम का नहीं है। क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। लू साहब, कितनी बार कहा है मुझे YXIU बुलाओ? YXIU। यह क्या है? प्रेगनेंसी ऑयल। दादी ने बार बार कहा है कि तुम्हें जरूर लगाना है। इन दिनों मैं तकनीक सीख रहा हूं, लेट जाओ। अजीब, क्यों दिल इतनी तेज धड़क रहा है? पेट ठीक हो गया। लू, हुआईशियू, तुम क्या करने जा रहे हो? गर्भावस्था तेल को पेट, सीने और बगल में लगाना है, और जांघों के कुछ हिस्सों में भी। अगर तुम या फिर मैं नौकर को बुला लेता हूं तुम्हारे लिए लगाने के लिए। अरे हुआईशियू, मुझे बस अजनबियों का छूना अच्छा नहीं लगता। ईवेई। हुआईशियू अजनबी नहीं है। दादी, ये वे, आओ जल्दी से नाश्ता कर लो। अरे ये गर्दन इतनी लाल क्यों है? अब तो ठंड हो गई है। ये मच्छर के काटने का निशान तो नहीं है? दादी, ये मच्छर के काटने का निशान है। मैं बचपन से ही मच्छरों का शिकार होता हूँ। अरे यहाँ भी है, ये इतना बड़ा है। अरे ये मच्छर बहुत खतरनाक है, इतने बड़े दाने। दादी, मेरे स्कूल का 40वां सालगिरह है। मैं पहले चलता हूँ। धीरे चलो, बच्चे का ख्याल रखना। दादी, मैं भी पहले चलता हूं। मुख्य नौकर, महारानी, तुम तुरंत संपर्क करो पेशेवर कीटनाशक दल से। हमारे बंगले में मच्छर हो गए हैं। देखो मेरी बहू को काट लिया। जी। जल्दी जाओ।
तुम्हारी वजह से दादी को गलतफहमी हो गई। इतना शर्मिंदा हो रहा है। जल्दी जल्दी, मैंने सुना है आज मिल सकते हैं व्यावसायिक किंवदंती लू वाइशू से। अगर मैं स्नातक होने के बाद लू समूह में शामिल हो सकूं, तो मैं सपने में भी जाग सकता हूं। तुम्हें क्या लगता है अगर उन्हें पता चले कि व्यावसायिक किंवदंती मेरे पास है, क्या वे हैरान होकर कूद पड़ेंगे? चलो। आज स्कूल का सालगिरह है, बहुत लोग हैं। बहुत लोग उनके नाम से आए हैं। लू वाइशू बहुत कम लोगों के सामने आते हैं। आज आए हैं। बहुत लोग इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, वह मेरा आदर्श है। यूकिंग, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो बॉस लू का ऑटोग्राफ लेने में? छोटी सी बात है। क्या वह सोंगई वेई नहीं है? चलो। सोंगई वेई, तुम स्कूल के सालगिरह में आने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम हुआइशू से मिलने आए हो? मेरे पैर मेरे हैं, मैं जब चाहूं आ सकता हूं। सच में बेशर्म है। पहले तो कह रही थी कि वही बॉस लू की औरत है, और अब क्या, एक छोकरा लेकर आ गई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे चेहरे पर, और तुम उसे वापस मारोगी। तुम तेज दांत। तेज दांत वाले, मुझे कुत्ते ने काट लिया। भौं भौं। सोंगी वेई, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज लू हुआईजू आएगा। मैं उसे जरूर बताऊंगी कि तुम उसकी औरत बनकर घूम रही हो। तुम कहो कि कौन नहीं कहेगा वो पोता है। तुम। प्रिंसिपल बाहर आ गए हैं। पहले बैठो। यूकिंग, क्या प्रिंसिपल तुम्हें देख रहे हैं? उन्होंने हमें तुम्हें लेने भेजा है। उन्हें तुम्हारी पहचान पता है। लगता है यूकिंग ने हमसे झूठ नहीं बोला। यूकिंग, तुम्हें बॉस लू से जरूर मिलवाना होगा। हमें भी परिचय कराना, यह सब छोटी बात है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इस साल के स्कूल समारोह में। आज हमारे जियांगचेंग यूनिवर्सिटी की 30वीं सालगिरह है। एक खुशी का दिन। इस साल के समारोह में हमें खुशी है कि हमने आमंत्रित किया है एक विशेष व्यक्ति को। वह है लू ग्रुप के लू हुआईजू। बहुत अच्छा, आखिरकार मैं अपने आदर्श को देख पाऊंगी। हे भगवान, जिसका एक कदम जियांगचेंग को हिला सकता है। बॉस लू, मैं ग्रेजुएशन के बाद उनकी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहती हूँ। क्या सोच रही हो? उनकी कंपनी में सबसे कम पोस्ट ग्रेजुएट की जरूरत होती है। लू ग्रुप दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में से एक है। यूकिंग, बॉस लू कहाँ है? क्या वे बैक स्टेज में है? अजीब बात है। लू हुआईजू जैसे व्यक्ति के आने से तो हंगामा होना चाहिए था, लेकिन आज तक किसी ने उन्हें देखा नहीं है। बेशक वे बैक स्टेज में है। बॉस लू ने स्कूल में करोड़ों का निवेश किया है। आखिरकार आज उनका असली चेहरा देख पाऊंगी। आज स्कूल समारोह है, किसी भी हाल में पर्दाफाश नहीं होना चाहिए। अब हम गर्व से आमंत्रित करते हैं लू ग्रुप के मालिक को, लू हुआईजू। यूकिंग बाहर आ रहे हैं। मिस्टर लू, कृपया मंच पर आए। क्या लू हुआईजू दर्शकों में है? तुम क्यों खड़े हो गए? अभी प्रिंसिपल ने मुझे मंच पर बुलाया। क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? वे पहले भी नहीं सुन सकते थे, अब भी नहीं सुन सकते। नहीं, सोंगी WI, तुमने बस किसी बेवकूफ को ले आए हो। क्या तुम लू हुआईएक्सआईयू होने का दिखावा कर रहे हो? ध्यान रखो, कहीं प्रिंसिपल तुम्हें बाहर न निकाल दे। किसने कहा कि वह नकली है? वायुकिंग और बॉस लू का क्या रिश्ता है? क्या उसे पता नहीं होगा कि बॉस लू कहाँ है? सोंगी WI, तुम्हें बॉस लू को पता चलने का डर नहीं है? वह तुम्हें जायांगचेंग से गायब कर देगा। सही कहा। हमारे बच्चे को परेशान कर रहे हो। सच में जायांगचेंग से गायब हो जाना चाहिए। कुछ लोग हैं जो बुद्धिमान बनने का दिखावा करते हैं और खुद को बेवकूफ बनाते हैं। कुछ ही देर में शायद उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। बेवकूफ? मैं देखना चाहता हूं कि असली बेवकूफ कौन है। लाओ वांग, यहां आओ। अभी भी दिखावा कर रहे हो। रुको, तुम क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल, आप बॉस लू की पत्नी को क्यों मार रहे हैं? कौन बॉस लू की पत्नी? तुम किस विभाग से हो? क्या यहाँ बॉस लू की पत्नी होने का दिखावा करने की हिम्मत?
पता है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? ये प्रसिद्ध व्यापारिक प्रतिभा लू आई एक्सायू है। बॉस लू, वह बॉस लू है। बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। अरे अरे मिस्टर लू, कृपया हमें माफ कर दें। आप सबसे कुछ कहें। ठीक है, मेरा इंतजार करो। वह लू आई एक्सायू है। वायु किंग, वह लू आई एक्सायू है। सच में? यह कैसे हो सकता है? नहीं, वह लू आई एक्सायू कैसे हो सकता है? नहीं, कृपया उसके बहकावे में न आए। वह लू आई एक्सायू नहीं हो सकता। नमस्ते, मैं लुहुआई एक्सायू हूं। यह कैसे हो सकता है? मैं जायांगचेंग यूनिवर्सिटी अपनी पत्नी के लिए आया हूं। अरे बाप रे, ये बहुत भावुक है। पहले सॉन युकिंग ने कहा था कि वह बॉस लू की है, लेकिन यह झूठ था। हाँ, कुछ समय पहले मैंने बॉस लू को देखा था, एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में। मुझे उम्मीद नहीं थी। यह मेरा बॉस लू के सबसे करीब आने का मौका था। पत्नी क्या मेरे बारे में कह रही है? मेरी पत्नी, तुम अभी भी किसका इंतजार कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं नीचे आकर तुम्हें बुलाऊं? डर लग रहा है? सोंगी डब्ल्यूई मेरी पत्नी जियांगचेंग यूनिवर्सिटी से है। तुम हमें लगातार धोखा दे रहे थे। सॉन्ग वाई युकिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम बॉस लू की पत्नी हो? अपनी आंखें खोलकर देखो। सॉन्गी डब्ल्यूई ही असली बॉस लू की पत्नी है। ओए धोखेबाज, खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म। हमने सॉन्गी डब्ल्यूई को परेशान किया, अभी अभी उनके साथ बदतमीजी की। बिल्कुल खत्म हो गए हम। हेलो माँ, क्या मामला सुलझ गया? बॉस लू, अगर कोई मामला हो तो पहले प्रिंसिपल को सौंप दें, फिर प्रिंसिपल एकत्रित करके मुझे दे दें। सोचा नहीं था कि हुएक्सियो इतना लोकप्रिय होगा। दीदी, आपकी कंपनी के इंटरव्यू की क्या रिक्वायरमेंट है? इंटर्नशिप ठीक रहेगा? हाँ, हम अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं। हमारा लू समूह टैलेंट के विकास पर ज्यादा ध्यान देता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ एक हिस्सा है, असल में कैपेबिलिटी ज्यादा मायने रखती है। क्या बात है? ठीक है मेरी पत्नी, उन्हें अभी आराम की जरूरत है। मैं पहले चलता हूं। EWEI। एक्सक्यूज मी सहपाठी, क्या आपने देखा मेरी पत्नी कहाँ गई? ओह, बॉस लू जी शायद अभी आपकी पत्नी के घर वाले आए थे, उन्हें लेकर चले गए। डोंगबैंग, तुरंत पूरे शहर के CCTV एक्सेस करो। सोंगी डब्ल्यूआई के परिवार वालों की जांच करो। आखिरकार में कहाँ है? हिलना मत दीदी, इतनी दौड़ लगा चुकी हो, अब घर वापस चलो ना। सोचा नहीं था तुम जिससे चुकी हो। वो तो लू आई एक्सायू निकला। भले ही मेरी असली पहचान खुल गई तो क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं होता जब तुम बैंग माजेडाई से शादी करोगी, तब भी लू आई एक्सायू तुम्हें चाहेगा। चांद कितना गोल है आज। हिलना मत। छोड़ दे। अरे रे रे, EWEI तुम आ गई आखिरकार। EWEI, देखो शाम हो गई है, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। अब हम पति पत्नी हैं। वैंग माजेडाई, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्या मतलब शादी नहीं? हमने पैसे ले लिए हैं। लू एक्सायू फैंग सॉन्ग फुगुई, क्या तुम लोग इंसान हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। हा। तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरे माता पिता कार दुर्घटना में मर चुके हैं। लू एक्सायू फैंग सॉन्ग फुगुई, तुमने मेरे माता पिता की मुआवजे की राशि हड़प ली। अब तक नाटक करते रहोगे? तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? मैं सॉन्ग परिवार में इतने सालों से रह रही हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैं चाहे कुछ भी करूँ, तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? क्या मैं काफी अच्छी नहीं हूँ, या फिर भाई बहन ज्यादा आज्ञाकारी है? जब सॉन्ग वायु हैंग ने लड़ाई की और स्कूल से निकाल दिया गया, तुमने कहा कि उसे मारना चाहिए था। सॉन्ग वायु किंग ने हाई स्कूल में नकल करते पकड़ा गया। तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। मैंने मुश्किल से कॉलेज में दाखिला लिया। तुमने मेरा एडमिशन लेटर जला दिया। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूँ। EWEI, हमने तुम्हें इतने सालों से पाला है, तुम्हें कभी भूखा नहीं रखा। हाँ, भूखा नहीं रखा। मेरे कपड़े सॉन्ग वायु किंग के पुराने हैं।
मेरे जूते मैंने बचत करके खरीदे हैं। भूखा नहीं रखा। क्या मेरे माता पिता की मौत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है? तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया क्योंकि तुम डरते थे कि मैं एक दिन सच्चाई जानूंगी। तुम डरते थे कि मैं सच्चाई जानकर तुमसे बदला लूंगी। तुम बकवास कर रहे हो। मारो, मारो। मैं बचपन से ही मार खाती रही हूँ। माँ पापा, मुख्य बात मत भूलना। वह समय बर्बाद कर रही है। हाँ, मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ बकवास करते हुए। अब सोचो कि मुख्य बात क्या है। लू एक्सायुफेंग, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? बुरा हो गया, उन्हें एहसास हो गया। अरे उसे भागने मत दो। माँ, जल्दी से सामान ले आओ। छोड़ो, ले लो, उसके पापा आ गए हैं। मुझे छोड़ दो। तुम शांत हो जाओ। लू एक्सायुफेंग, ये कैसे पेट वाली है? मैं गर्भवती हूँ, 4 महीने की। लू एक्सायुफेंग, मुझे एक कुंवारी लड़की चाहिए। तुम ये क्या कर रहे हो? वे सिर्फ तुम्हारा पैसा लूटना चाहते हैं। ठीक है, मुझे धोखा देने की हिम्मत? माजी, माजी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। माजी, माजी शांत हो जाओ। तुम्हें कुछ कहना है तो ठीक से बोलो, ठीक है? क्या तुम लोग बेईमान हो? मुझे धोखा देने की हिम्मत? नहीं, मेरा पैसा वापस करो। वैनमा जरा पहले चीज नीचे रखो। जल्दी नीचे रखो। सॉन्ग वायुकिंग। सॉन्ग वायुकिंग एक कुंवारी लड़की है। सॉन्गी WI, तुम मरना चाहते हो? हाँ, सोंगी WEI नहीं, सोंग वायु की भी ठीक है। माजी, 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 शांत हो जाओ। अरे सॉन्गी WI भाग गया। रुको। हिलना मत, तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। वायु हैंग। हिलना मत नहीं तो मैं तुम्हें हमला मानूंगा। जेसी, जेसी, पीछे कोई हमें परेशान कर रहा है, जल्दी उसे पकड़ो। जी अधिकारी, मैं उनकी शिकायत करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी पत्नी को अगवा किया है। कृपया उनसे अच्छी तरह पूछताछ करें। अधिकारी, उनका मेरे माता पिता की मौत से संबंध है। मेरा सिर दर्द कर रहा है, अस्पताल ले चलो। सॉन्गी WI, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? जल्दी अस्पताल चलो। अरे मिस सोंग, क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है? हाँ, अरे सावधान। मुझे लग रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, सिर भी चकरा रहा है, दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अधिकारी, शायद मिस सोंग इस बार बहुत डर गई है। उन्हें काफी समय लगेगा ठीक होने में और उनके पेट में बच्चा भी है। गर्भावस्था में भी थोड़ी परेशानी हुई है। मुझे उल्टी आ रही है। ठीक है, मैं समझ गया। श्रीलू, मिस सोंग की हालत हम सही तरीके से रिपोर्ट करेंगे। सोंग फुगुई और लू एक्सायुफेंग ने अगवा करने में भाग लिया और 18 साल पहले की एक कार दुर्घटना में भी। अगर अंतिम फैसला उनसे संबंधित होता है तो ये 15 साल से कम नहीं होगा। अंतिम सजा अदालत द्वारा तय की जाएगी। ठीक है, मेहनत करने के लिए धन्यवाद। डोंगवांग, मेहमानों को विदा करो। चले गए क्या? नाटक करके थक गया। इस बार उन्हें पकड़ लिया। धन्यवाद मेरे श्रीलू, अगर तुम नहीं होते शायद मेरे माता पिता की मौत पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। क्या यह तुम्हारी चालाकी नहीं थी उन्हें फंसाने की? बॉस पर नजर रखी जा रही है। सोंग फुगुई और उनके साथी रात को मैडम को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। यह गोल क्यों नहीं हो रहा? बॉस, आप ऑनलाइन एक सेब छीलने वाला डिवाइस खरीद सकते हैं। सोंगफुगुई पर नजर रखते रहो। पुलिस को सूचित नहीं करेंगे? अभी पूरा सबूत नहीं है, उन्हें अभी नहीं हटा सकते। हुआई शिव, मेरे पास एक योजना है। अगली बार जूते पहले पहन लेना। क्या योजना है? उन्हें फंसाओ। अगर वास्तव में उन्होंने मेरे माता पिता को मारा है तो वे इसके लायक हैं। चलो घर चलते हैं, आज दादी का जन्मदिन है। घर पर भोजन तैयार है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कोई उपहार तैयार नहीं किया। चिंता मत करो, मैंने पहले ही सब तैयार कर लिया है। चलो। दादी, आपकी पोती कहाँ है? क्या उसे हमें दिखाने के लिए आना नहीं था?
जल्द ही वापस आएगी, सुना है। वह लड़की गांव की है। सच में? ये तो बिल्कुल मेल नहीं खाता। युवराज और युवरानी वापस आ गए हैं। दादी, दादी। ओह ही वेई, आओ मेरे पास बैठो। हे मैनेजर, युवरानी के लिए गर्भावस्था का सूप तैयार करो। हे ही वेई, है ना? यह सीट तुम्हारे लिए नहीं है, फेनलान। कजिन, यह सीट मेरे पति की है। मेरे पति नहीं आए तो भी यह उसकी नहीं है। वांग फेनलान, तुम जानती हो मेरी यह पोती। मैं हमेशा उसकी कदर करती हूँ, तुम बेवजह बहस मत करो। कजिन, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। दादी, कोई बात नहीं, मैं दूसरी तरफ बैठ सकती हूँ। मैनेजर, किसी को बुलाओ। हे कजिन, क्या कर रही हो? यह मुंह, हर समय बेकार की बातें करती हो, मामले को बढ़ाती हो। आज मेरा जन्मदिन है, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। उसे बाहर निकालो। बहन, मैंने गलती कर दी। दादी जी, फेनलैम भी हमारे ही हैं। क्या आप एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपने परिवार की शांति भंग करेंगी? हाँ दादी जी, सॉन्ग क्या था? वह तो एक गांव की लड़की है। यह मेल नहीं बैठता, आप तो बुढ़ापे में भूल गई हैं। हाँ, उसे देखो, वह हमारे लू परिवार में कभी नहीं आ सकती। हुआई XIU। देखो, हम बात कर रहे हैं और वो हुआ XIU को खाना खिला रही है। हाँ, हमारे लू परिवार में ऐसी औरत को कभी नहीं आने देना चाहिए। बस करो। हुआई XIU, मैं तुम्हारा चाचा हूं। मेरे पास तुम्हारे लायक बहुत सी लड़कियां हैं। मैं डोंगवांग, लू XIONG के लू समूह के सभी शेयर EWI के नाम पर ट्रांसफर कर दो। बॉस लू, हुआ XIU, क्या तुम एक औरत के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ोगे? और उसे दी गई सभी प्रॉपर्टी वापस ले लो। हुआई XIU, यह तुम्हारी गलती है। हुआई XIU, मैं ऊपर आराम करने जा रही हूँ। मैं नहीं खाऊंगी। मेरी ताई की हिस्सेदारी भी EWI के नाम पर ट्रांसफर कर दो। लू हुआई XIU, मैं तुम्हारी ताई हूँ। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। क्या तुम इस औरत के लिए हमारे खिलाफ जाओगे? ध्यान रखो, हम तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे। हाँ हाँ। डोंगवांग, सुना तुमने? अभी किसने बोला था? अब उन सभी के शेयर EWI के नाम पर ट्रांसफर कर दो। लू हुआ XIU, तुम क्या तुमने नहीं कहा था कि वह योग्य नहीं है? अब तुम लोगों के शेयर मिलाकर 1 करोड़ हो गए हैं। मैं उसे एक धनी लड़की बना सकता हूं और तुम लोगों को कंगाल भी कर सकता हूं। दादी जी, कुछ करो। देखो तुम सब कितने गुस्से में हो, करो। मुझे अच्छे से करना होगा। दादी जी, गुस्सा न करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हुआई XIU को सब कुछ वापस करने के लिए कहूंगी, कृपया गुस्सा न करो। अभी तक शादी नहीं हुई है और इतना घमंड। कोई नहीं जानता कि वह एक लोमड़ी है। हुआ XIU को हमारे खिलाफ कर दिया। चुप रहो। दादी जी, आप मैनेजर, खाने की मेज उठा दो। दादी जी, आप क्या कर रही हैं? बड़ी माँ, मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि मैं अपनी पोती को देख सकूं और भविष्य में उसकी देखभाल कर सकूं। लेकिन तुम तो समुद्र किनारे रहते हो, इतना दखल मत दो। दादी, अच्छे बच्चे, तुम उनकी बाहरी सुंदरता पर मत जाओ। वास्तव में उन सभी को उच्च रक्तचाप है। वे तो छुरी लेकर गाय के पीछे पड़े हैं। मुझे तो आंखें खुल गईं। हा 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 हा। चूंकि तुम खाना नहीं चाहते तो हम भी नहीं खाएंगे, बटलर। बड़ी माँ, हमने गलती की, कृपया नाराज न हो। हा हा, लू ग्रुप के शेयर नहीं ले सकते। हम तो आपका जन्मदिन मनाने आए हैं। ये देखो, ये क्या हो रहा है। हाँ, सोंगी वेई का अपमान। वह मेरा अपमान है, लू हुआईजू। हम और मैं फेंग जुन, तुम लोग। मैं बुरी औरत, अब मेहमान नहीं निभाऊंगी। चलो हम दोनों कुछ अच्छा खाते हैं। दादी, लेकिन वे, कृपया मेरे लिए मत लड़ो। बटलर, देखो मेरी पोती, वह उनकी परवाह कर रही है। जाओ उनके लिए एक भोजन तैयार करो। ये नूडल्स। और यह बिना मसाले के नूडल्स। क्या खाना चाहते हो तो खाओ जितना चाहो। बटलर, याद रखो, मसाले नहीं देना। हर व्यक्ति को 10 पैकेट नूडल्स खाने होंगे, नहीं तो जाने की अनुमति नहीं। जी। चलो हम कुछ अच्छा खाते हैं।
बटलर, क्या तुम मसाले ला सकते हो? माफ कीजिए, बड़ी मां ने मना किया है। माँ पापा, क्या तुम देख रहे हो, मैं अब खुश हूँ। गहरी सांस लो, जोर लगाओ। सांस लो, सांस छोड़ो। लगभग हो गया, सिर दिख रहा है। जन्म हो गया, एक लड़का है। अरे, भगवान की कृपा हो, कृपया कुछ न हो। सुरक्षित और सफल। अरे बॉस लू, तुम चिंता मत करो। तुम अंदर जाकर सोंग मैडम की मदद नहीं कर सकते। और एक है। हुआई जो, मेरा हाथ बहुत भारी है। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि लड़कियों को सोना पसंद है। हुआई जो, हमारे बच्चे पैदा हो गए हैं, 2 हैं। मेहनत की ई वेई। हुआई जो, तुम बच्चे को क्यों नहीं देखते? अगर वो 2 छोटे शैतान नहीं होते तो तुम इतनी मेहनत नहीं करते। ऐसा मत बोलो, ऐसा लगता है जैसे ये बच्चे पत्थर के बीच से निकले हों। तुम उनके पिता नहीं हो क्या? दादी, आओ, जल्दी से गोद में लो, तुम्हारा बच्चा बहुत नरम है। देखो, तुम्हारे बचपन की तरह ही है। दादी, क्या मैं बचपन में इतना बदसूरत था? अरे, तुम तो बहुत ज्यादा बदसूरत थे। ई वेई, दादी की बात मत सुनो। मैं बचपन में बहुत हैंडसम था। ठीक है हुआई जियो, जल्दी से अपने बच्चे को गोद में लो। ओ हा 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 हा, पेशाब कर दिया हा हा हा। ये बच्चे का पेशाब तो धन का पेशाब है हा हा, मेरे बड़े बेटे। तुम तो अमीर हो जाओगे हा हा, जल्दी जाओ हा हा। अरे, ये वही, तुमने 2 बच्चों को जन्म देकर बहुत मेहनत की है। सोचो, दोनों बच्चों के लिए नाम रखो। यीकू सीतियान। यीकू सीतियान। अच्छा है, ये नाम अच्छा है, हा हा।